वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम अ, वही वेबसाइट जो हम रिसेंटली टाइम से बना रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया, नैप बार बनाई, फिर हमने ये हीरो कैरोसेल बनाया, फिर हमने ये थोड़ी इमेजेस लगाई, फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे कार्ड्स भी बनाए इमेजेस की हेल्प से। देन लास्ट क्लास में हमने एक स्लाइडर बनाना सीखा कि इस तरह का स्लाइडर अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। अभी कुछ ज्यादा ही लेफ्ट राइट चिपका हुआ है तो आप इसको सेट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। तो आपका जो कैरोसिल है, मैं जरा आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर आने के बाद ये कैरोसिल का कोड था। देखिए, जावास्क्रिप्ट के कोड को मत छेड़िए। ये जावास्क्रिप्ट के जो लिंक्स लगे ना, इसको इसको आपने नहीं छेड़ना है। आप ये कमेंट हटा सकते हैं, कमेंट का कोई मसला नहीं है। अब ये वाला जो कंटेनर है ना, मैं इसको एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ किसी एक डब्बे में डाल दूं। तो हम इसको ना एक नाम दे देते हैं डब्बे का, डॉट कैरोसिल। क्योंकि हमें थोड़ी बहुत सीएसएस लगानी है, तो हम इसके लिए कैरोसेल डब्बा का नाम दे दिया हमने। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सीएसएस में जाते हैं, इस कैरोसेल की। और यहाँ पर आते हैं सीएसएस में। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, डॉट कैरोसेल में जाओ। एक काम करो, पैडिंग दे दो चारों तरफ से 20 पिक्सल की, देखते हैं कैसा लगता है। देखिए, थोड़ा अंदर की तरफ आ गया, काफी बेहतर लग रहा है। वैसा लुक तो नहीं है, देखिए ये काफी ज्यादा अंदर है। अगर आप और करना चाहते हैं तो आप 40 पिक्सल कर दें सर, तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ये देखिए, काफी बेहतर हो गया है। और आपका काम यहाँ पर हो चुका है। अब कैरोसेल हमारा लास्ट क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फुटर सेक्शन। यानी लास्ट में अगर और से देखिए तो इतना बड़ा इन्होंने फुटर सेक्शन बना के रखा है। ये देखिए, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कंसीडर कर लीजिए। तो काफी बड़ा फुटर इन्होंने बनाया हुआ है, तो हमें भी बनाना पड़ेगा। अगर इसके बारे में पढ़े तो यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पर एप्पल की टर्म्स एंड कंडीशंस वाला काम हुआ हुआ है। ये यार, एप्पल की ये टर्म्स हैं, आप यहाँ पर यूएस में अवेलेबल है, ये फोन कर सकते हो, ये कर सकते हो। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एक हेडिंग है, और देखो यहाँ मेन्यूज बने हुए हैं। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टोर पे चले जाऊंगा, अगर मैं मैक पे क्लिक करूंगा तो मैक पे, देखो मैक पे आ गया। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पर बेसिकली मेन्यू बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखें तो ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाला पार्ट। तो हम क्या करते हैं, देखो इमेजिन करो ना, अगर मैं ऐसे बात करूं, ये देखो तोड़ूं अगर मैं इसको, तो मैं कह सकता हूं यार, ये वो जो ग्रे वाला है, ये पूरा एक डब्बा है। ऐसे पूरा डब्बा बना हुआ है। इमेजिन करो ना, ये एक पूरा डब्बा बना हुआ है। और एक ये इसके अंदर एक ये डब्बा है जिसके अंदर ये पूरा वाला काम करा हो। ये इन्होंने ये वाला काम किया हो। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर मैं थोड़ा नीचे करूं, इसकी बात करूं, तो मैं कहूंगा यार ये भी एक पूरा डब्बा है, यहां से यहां तक। और इसके अंदर एक पूरा ऐसे वाला डब्बा मौजूद है। और ये डब्बा भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक हेडिंग ये है, एक हेडिंग ये है। दोबारा देखिए सर, मान इमेजिन करें कि ये पूरा एक डब्बा है। इस एक डब्बे के अंदर भी पार्ट किया हुआ, डिवाइड किया है। एक डब्बा ये हो गया, एक डब्बा ये हो गया। बात समझ में आ रही? तो यूं कह सकते हैं, या तो ऐसा कर लो आप, एक डब्बा आपके पास ऐसे है। ये देखो सिस्टम, इसमें यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, तो समझो रॉज एंड, जैसे टेबल नहीं होता, देखो टेबल की शक्ल ही बिल्कुल बनी हुई यहाँ पर है, आप देखो। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है। तो हम इमेजिन करते हैं कि यार सबसे पहले तो हमें ये वाला काम नहीं करना, हमें काम करना है ये वाला। तो ये कैसे होगा भाई, एक बड़ा कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ये पड़ा होगा। तो हम यहाँ पर आए, अपने कोड में आएंगे दोस्तों। ये हमारा कोड है। और यहाँ पर हम इस कैरोसेल के बाद अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं फुटर बना रहा हूँ, तो मैं एक डिव का नाम दे दूंगा फुटर। मेरा मेन कंटेनर तैयार है सर। मैं इस कंटेनर की बात कर रहा हूँ, ये ग्रे वाले कंटेनर की, मेरा मेन कंटेनर का नाम मैंने फुटर रख दिया। अब मैंने आपको बताया उसके अंदर भी एक कंटेनर है जिसके अंदर ये वाला काम हो, पॉलिसीज वाला काम कह लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आके लिखा डॉट पॉलिसीज, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब मैंने बोला जितना भी काम करूँ ना पॉलिसीज वाला, वो मैं सारा काम इसी के अंदर करूंगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ये पैराग्राफ डालने में, देखो लाइन ब्रेक कर कर आप चाहो तो लाइन ब्रेक कर लो। अगर आपको ब्रेक नहीं करना तो आप पैराग्राफ में आओ, यहाँ पर पैराग्राफ लिखो। और उसके बाद जब दूसरा पैराग्राफ लिखना हो तो आप अगली लाइन में लिख लो। पहले मैं अपनी वेबसाइट में आके चेक करूँ कैसा लग रहा है। ये देखो मेरा पैराग्राफ आ गया, यहाँ पर देखो ये आ गया। अभी हमारा बैकग्राउंड कलर वैसा नहीं है, लेकिन हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी आप इस पे फोकस कीजिए कि आपका पैराग्राफ आ गया है। अब मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ डालना है, तो मैंने ये वाली लाइन कॉपी करी। उसके बाद दोबारा नया पैराग्राफ इसी के अंदर।
तो एक और पैराग्राफ डाल दिया। अच्छा जी, और क्या है? फिर एक और पैराग्राफ है ये वाला, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आके दोबारा पैराग्राफ डाला। तो अच्छा, पैराग्राफ नहीं डालोगे तो लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। तो आप जो भी करना चाहो। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी किया, फिर पैराग्राफ डाला, फिर इसके बाद दोबारा ये कॉपी किया, ये पैराग्राफ डाला, फॉर्मेट करता जा रहा हूँ, फिर ये वाला लाइन कॉपी करी, ये पैराग्राफ डालेंगे। अच्छा, गौर से नोटिस करते रहना, इन्होंने ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली सपोर्ट एट द रेट कुछ ब्ला ब्ला करके, इसके ऊपर लिंक लगाया है। तो मैं भी लगा दूंगा। मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, एंकर के अंदर डाला, ये मेरा भी लिंक बन गया भाई। ये लो भाई, डन। अब उसके बाद आ गया ये वाला काम भी पैराग्राफ में हुआ है। पहले सारे सीएसएस को छोड़ के पहले आप पैराग्राफ बना लो। अच्छा देखो, गलती हो गई, ये मेरा पैराग्राफ में नहीं लिखा मैंने, पैराग्राफ लिखा फिर इसके अंदर डाल दिया। ऐसे ही अब ये वाला काम कॉपी किया, इसको पैराग्राफ में लिखा, डाल दिया। ये वाली लाइन आखिरी रह गई, कॉपी की, पैराग्राफ में लिखा, डाल दिया। ये सारा काम अगर आप गौर से देखो तो मैंने एक डब्बा बनाया, डब्बे के अंदर दोबारा डब्बा बनाया, पॉलिसीज के नाम से सारा काम उसके अंदर किया हुआ है। अब मैं रिफ्रेश करके देखूं कैसा लग रहा है। सारे पैराग्राफ आ चुके हैं मेरे, ये देखिए आपके सामने आ चुके। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा काम इसके ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी सीएसएस लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस डब्बे का कलर जो है ना वो ऐसा करना है जैसा यहाँ पर इनका है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा अच्छा, मेरे पूरे मेन कंटेनर का नाम क्या था, फुटर। तो मैंने बोला डॉट फुटर में जाओ, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर ये वाला कर दो ग्रे, बैकग्राउंड कलर ग्रे। अच्छा, ये ग्रे कलर नहीं है जो हुआ है, ग्रे ऐसा दिखेगा। अब हमें ये वाला कलर चाहिए, तो हम सिंपल यहाँ पर, हमने याद होगा लास्ट टाइम टूल डाल रखे थे, टूल कहाँ गए हमारे, है ही नहीं इसमें। कोई बात नहीं, यहाँ पर आके दोबारा लिखेंगे कलर जिला या कलर पिकर, कलर जिला एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है हमने, कलर जिला। अभी हमें एक्सटेंशन मिल जाती है, ये क्रोम की अपनी एक्सटेंशन है। ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन किया, ऐड हो गई। देखिए ऐड हो गई, मेरे ब्राउजर में आ गई। अब मुझे यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके कलर जिला ओपन करना है, इसका कलर चूज कर लेना है, ये वाला, ये कलर चूज हो, कॉपी हो गया। अब मुझे बैकग्राउंड कलर अपना वाला हटाकर ये वाला कलर दे देना है। हो गया सर, देखो नीचे कलर आ गया। यहाँ पे करने के बाद अब मैं चाहूंगा सर, मेरी देखो इधर देखो, ये टेक्स्ट कहाँ बीच में है और मेरा टेक्स्ट कहाँ बॉडी टू बॉडी चिपका हुआ है। तो हमें अंदर से हिलाना को क्या देते हैं, पैडिंग। शाबाश, गुड। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा पैडिंग। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि यार सबसे पहले तो लेफ्ट और राइट पैडिंग दे दूं, या मैं, तो मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल, और टॉप और बॉटम से भी देनी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मैंने लिखा 60 पिक्सल, 50-50 करके देखा, ये देखो काफी टेक्स्ट हिला है, काफी टेक्स्ट हिला है लेफ्ट और राइट, लेकिन ये कम मैंने दे दिया है। बेसिकली मुझे यहाँ पर देना चाहिए था एग्जाम्पल, अगर मुझे ज्यादा चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो ज्यादा स्पेस है। तो मैं अगर यहाँ पर कह दूं कि यार 150 पिक्सल लेके देखें कैसा लगता है, ये देखो लेफ्ट, ये वाला जो होती है ना, ये वाली पैडिंग है। देखो यहाँ पर मैंने पैडिंग में दो वैल्यूज पास की, मैं मतलब बता दूं आपको। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये लेफ्ट और राइट को कंसीडर की जाती है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पैडिंग लेफ्ट से कितनी ले लेना 50, और राइट से भी कितनी ले लेना 50। अगर मैंने यहाँ लिखा इसके बाद स्पेस लिखना है 150 पिक्सल, इसका मतलब ये कि टॉप से भी 150 और बॉटम से भी 1। अगर आप चारों चारों जगह से एक अप्लाई हो जाए, चारों जगह से सेम, तो आप उसमें दो वैल्यूज नहीं एक वैल्यू लिखो। तो अभी क्या करें, हर तरफ से 150 हो जाएगी, ये देखो, देख लो आप, हर तरफ से 150 150 150 150 हो गई। बात समझ में आई? लेकिन अगर आपने क्या बोला, मुझे लेफ्ट और राइट एक जैसी चाहिए, टॉप और बॉटम जैसे, तो आप इस तरीके से लिखते हो। लेकिन अगर आपको चारों तरफ से अलग अलग चाहिए, तो आप पता क्या लिखोगे, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, अलग अलग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। डन। तो हमारी पैडिंग तैयार हो चुकी है सर, ये बहुत ज्यादा हो गई टॉप और बॉटम से, तो टॉप और बॉटम 20 पिक्सल इनफ है। हाँ देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर इनका भी ऐसे ही और हमारा भी ऐसे ही आ गया। अच्छा, अब चाहो तो टेक्स्ट का कलर आप जैसे इनका है वैसा कर लो, तो मैं भी कर लेता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मेरा जो कलर होगा उसमें वो ग्रे कर देना। ये देखिए, यहाँ पे समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे क्या है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ये सारा डेटा मेरा किस तरह रखा हुआ है, बताओ। नहीं नहीं, ये डेटा किस तरह रखा हुआ है, एक के नीचे एक, यानी डायरेक्शन क्या है उसकी, कॉलम। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने यहाँ पर क्लास के नाम से बनाई थी पॉलिसीज की, मेन कंटेनर पॉलिसी है। डॉट पॉलिसीज में जाओ, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, कर दिया। अब फ्लेक्स जैसे लिखोगे तो ये सारा डेटा कहाँ हो जाएगा, रॉ में आ जाएगा। हमें रॉ में तो नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए, तो हमने क्या बोला, फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या कर दो, कॉलम कर दो।
जैसे ही कॉलम लिखा देखो डेटा सही हो जाएगा, बेहतर हुआ, वैसे ही हो गया। अब हमें इनके दरमियान स्पेस चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं? गैप की। तो मैंने कहा गैप 20 पिक्सल का डाल दो। ये लो, ज्यादा हो गई, थोड़ा कम कर देंगे सर, 15 पिक्सल कर दो। डन हो गया। ये लो, तो यार अब और गौर से देखो तो यहाँ पर एक नीचे लाइन लगी हुई है, दिख रही है आपको? तो इसमें यहाँ पर क्या लगी हुई है, नीचे एक लाइन लगी हुई है, और मुझे भी लाइन लगानी पड़ेगी। हाँ वैसे आप लगा सकते हो, लेकिन आसान तरीका बताऊं, ये देखो, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ये लाइन चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो ये कौन सा बॉर्डर, नीचे का बॉर्डर कौन सा होता है? बॉटम। तो मैंने क्या लिखा, बॉर्डर बॉटम, क्या करो बॉर्डर बॉटम बना दो, 2 पिक्सल का, सॉलिड। और कलर क्या होगा उसका, कलर यही होगा, ग्रे। ये देखो, देख रहे हैं आप? लेकिन ये काफी चिपक रहा है, वो चिपक रहा है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसका कोई इतना मसला नहीं है। तो मैं करके दिखा दूं आपको, सही ये भी करके दिखा दूं। तब मुझे नीचे की तरफ से, अंदर की तरफ से स्पेस चाहिए, तो क्या करूंगा, पैडिंग। पैडिंग कहाँ से लेनी है? बॉटम से। चेक करते हैं हुआ कि नहीं हुआ। ये लो भाई, सेट हो गया, लाइन आ गई आपके पास। आपको ये वाला पार्ट जो आपने बनाया था तैयार। अब इसका फॉन्ट साइज छोटा है, मेरा फॉन्ट साइज बड़ा है, तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो सर आप कर लीजिए, फॉन्ट साइज लगा लीजिए आप इधर। और मैंने कहा 20 पिक्सल, बहुत बड़ा हो गया। 10 पिक्सल, बहुत छोटा हो गया। 15 पिक्सल, आई थिंक दिस इज इनफ। यही सही नहीं, ये अभी भी ज्यादा है। 12 पिक्सल, डन है सर, बन गया आपका फुटर। अच्छा जी, फुटर आपका आ गया। अब अब कौन सा पार्ट रह गया सर? ये वाला, ये कंटेनर वाला पार्ट रह गया, यानी जिसमें लिंक्स होंगी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जो है वो अपने पास से काम करते रहो और आप जो है वो परेशान हो जाओ। तो अब मैं एक डब्बा बनाना चाहता हूँ जिसमें ये सारे लिंक्स रख, पूरा कंटेनर का नाम, पूरा एक कंटेनर बना रहा हूँ जिसमें ये सारे लिंक्स रखूंगा। तो मैंने इस डब्बे का, अच्छा ये सारा काम कहाँ हो रहा है, फुटर के अंदर ही हो रहा है, देखिए, फुटर के अंदर और पॉलिसीज के बाहर। तो मैंने इसका नाम दे दिया डॉट फुटर लिंक्स। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने इसका नाम रख दिया फुटर लिंक, मेरा मेन कंटेनर होगा फुटर लिंक के नाम। यहां तक समझ में आया? अब इस फुटर लिंक के अंदर अगर आप गौर से देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि यहां पर देखो तो ये पूरा एक डब्बा है, ये इसकी बात करो, ये पूरा एक डब्बा है, 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 और ये पूरा एक डब्बा है। यहां तक बात समझ में आ रही? तो मैंने क्या बोला, मैं इस पूरे का इस पूरे डब्बे को एक नाम दे देता हूँ। मैंने अंदर आके नाम दे दिया, इसके अंदर मैंने नाम दे दिया डॉट फुटर सेक्शन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मेरे वाले नाम मत दीजिएगा। मैंने इस कंटेनर का नाम क्या रख दिया, फुटर सेक्शन। बस समझ में आ गई? अब इस कंटेनर के अंदर कितने सेक्शन पड़े हैं, कितनी चीजें पड़ी हैं? दो, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। तो मैंने इसका नाम रख दिया डॉट फुटर डैश बॉक्स 1, ये डब्बा। उसके बाद दूसरा डब्बा बना लेंगे, फुटर डैश बॉक्स। दो डब्बे हमने बना के तैयार कर दिए, डन हो गया यहाँ तक। अब हमने ये काम शुरू करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर, हेडिंग। तो हमने कॉपी किया, यहां पर आए, H6 का इस्तेमाल करो, जो भी इस्तेमाल करा आपने, हेडिंग डाल दी, हेडिंग हो गई। अब ये क्या बने हुए सारे लिंक्स, तो कॉपी कर लो एक करके सर। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा सर, मेरा टाइम बहुत लग जाएगा। एंकर मैक, स्टोर, स्टोर मैक आईपैड आईफोन, स्टोर मैक आईपैड आईफोन। उसके बाद वॉच विजन एयरपोर्ट्स, वॉच विजन। मैं सारे नहीं लिख रहा, बहुत टाइम जाएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि ऐसा होगा। एयरपोर्ट्स, बस इट्स इनफ, मैं इससे ज्यादा नहीं बना रहा भाई, बहुत लंबा काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये करने के बाद अब सेम यही वाला काम कंट्रोल C करा, बॉक्स 2 में भी डाल दिया। क्यों डाल दिया, कि बॉक्स 2 में भी तो लिंक्स है। इसका नाम क्या, हेडिंग का एप्पल वॉलेट। देखते रहना काम को। एप्पल वॉलेट डाल दिया। अब उसके बाद वॉलेट, एप्पल कार्ड, एप्पल पे, एप्पल कैश।
वॉलेट, एप्पल कार्ड, एप्पल पे, एप्पल कैश, एप्पल कैश। डन। बाकी तीन हटा दिए। देखिए दोबारा, सबसे पहले हमने फुटर लिंक के नाम से कंटेनर बनाया, यानी मेन कंटेनर, भारी कंटेनर की बात कर रहा हूं मैं इसकी। एक कंटेनर हमने ये बनाया, मेन कंटेनर। इसका नाम हमने क्या रखा है? फुटर लिंक्स। फिर हमने एक और कंटेनर बनाया जिसका नाम रखा हमने फुटर सेक्शन। अब इसमें भी दो पार्ट थे, तो हमने इसका नाम दिया फुटर सेक्शन वन, बॉक्स वन, फुटर सेक्शन बॉक्स टू। ऐसा कुछ मैंने डिजाइन बनाया। अब मैं अगर रिफ्रेश करके चेक करूं मेरा डिजाइन कैसा लग रहा है तो पता चलेगा मुझे। ये लो भाई, कुछ इस तरह से आ रहा है, और ये मेन्यू कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम इसको सही कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? फुटर लिंक्स की सीएसएस को लिखेंगे, फुटर लिंक्स की, क्योंकि मुझे मेन कंटेनर मेरा ये रहा, फुटर लिंक्स के नाम से। मैंने इसकी सीएसएस को अभी किया। मैंने क्या बोला? डॉट फुटर लिंक्स में जाओ। अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले फ्लैग्स लगाना है, क्योंकि हमें कॉलम डायरेक्शन को देना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? डिस्प्ले फ्लैग। जैसे डिस्प्ले फ्लैग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? रॉ में हो जाएगा। हमें रॉ तो चाहिए ही नहीं, ये देखो रॉ में तो पहले ही है, ऑलरेडी है। रॉ तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें किसमें चाहिए? फ्लेक्सी डायरेक्शन, कॉलम। तो हमने कहा फ्लेक्सी डायरेक्शन क्या कर दो? कॉलम कर। जैसे हमने रिफ्रेश किया, ये लो, ये क्या हुआ? स्टिल उसमें भी वैसे ही। अच्छा तुम समझे नहीं। अब डायरेक्शन कॉलम का मतलब ये था, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी। देखिए इनकी बात कर रहा हूं। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो आप गौर से देखो, कॉलम में आ गया, एक के नीचे एक आ गया। यहां तक समझ में आया? अब इसको करने के बाद अगर आप चाहो तो इनके दरमियान स्पेस दे सकते हो। तो मैंने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल स्पेस डाल दो, इनके दरमियान गैप डाल दो 20 पिक्सल का। अभी हमारे एंकर दिख नहीं रहे सही तरीके से, लेकिन अभी विजिबल हो जाएंगे। अब जो हमें हमें इसकी जो लिंक्स वाले काम, यानी लिंक्स को कॉलम में करना है, वो हम कैसे करेंगे? तो हमारे जो लिंक्स है ना सर, वो क्या करें उसके लिए? फुटर बॉक्स में लगाए। फ्लेक्स बॉक्स पेरेंट प्रॉपर्टी है या चाइल्ड प्रॉपर्टी? पहले तो ये बताओ, तो क्या करना चाहिए? हाँ सर, ये जो बॉक्स है सारे, ये दोनों बॉक्स किसमें रखे हुए हैं? नहीं नहीं, ये दोनों बॉक्स किसमें रखे हुए हैं? सर फुटर सेक्शन में रखे हुए हैं ना। तो मैं फुटर सेक्शन में आया, मैंने यहाँ पर डॉट फुटर सेक्शन लिखा, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, और फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या कर दो? कॉलम। जैसे ही कॉलम लिखा, ये लो भाई, अभी भी नहीं हो रहा। क्या गलती? अब क्या गलती कर रहा हूँ? अब तो इसको इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए था ना, इसमें आपका फुटर सेक्शन को। आपने सर फुटर सेक्शन में आए, आपने पेरेंट पे लगाया, आपने उस पे दोनों चाइल्ड को, इसको कॉलम में हो जाना चाहिए था। कॉलम में तो ऑलरेडी है। अब हम क्या करें, इसका क्या करें? ये एक एक के बाद एक नीचे कैसे आ जाए, ये कैसे करोगे आप? ये काम कैसे करोगे बताओ? हाँ, किसकी? जैसे लिस्ट भी बनाओ या जो भी बनाओ, आपको अभी 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 मुझे इसमें कॉलम में करना है, सिंपल बाय यूजिंग फ्लेक्स। मैं इसको कैसे करूँ? सर बॉक्स तो चाइल्ड, ये देखो ना यार, इसकी बात है। अगर मैं इस पे लगाऊंगा ना दोस्त, इस पे अगर मैं लगाऊंगा, तो मुझे सबके ऊपर लगानी पड़ेगी। मुझे सबके ऊपर लगानी पड़ेगी। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, हम एक हल निकाल सकते हैं इसका। सही कह रहा है ये। इसका एक हल हम यूं निकाल सकते हैं, देखो, हमने भी इनके नाम क्या रखे हुए हैं? फुटर बॉक्स वन और फुटर बॉक्स। अब हम बार बार सीएसएस लिखने की जगह अलग अलग सीएसएस लगाएं, तो हम इनके नाम सेम ना कर दें, बेहतर नहीं होगा? अब हम एक बार लगाएंगे, वो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ऐसा ही। तो अगर मैं ये CSS कंट्रोल C करूं और यहां पर आके मैं कहूं फुटर बॉक्स में आओ, डिस्प्ले करो फ्लेक्स, और फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या कर दो? कॉलम कर दो। कॉलम। ये लो भाई, हो गए? हो गए। अब मुझे इसके एंकर का कलर चेंज करना ताकि तुम्हें विजिबल हो जाए। तो ये कहां पर है? फुटर बॉक्स के अंदर एंकर का बटन है। तो मैंने बोला डॉट फुटर बॉक्स में जाओ, उसमें एंकर है, उसमें जाओ, कलर कर दो। कलर क्या हुआ हुआ है इनका? ब्लैक। ब्लैक कर दो। ये लो भाई, थोड़े अजीब लग रहे हैं, कलर इनका मैच नहीं कर रहा। मैं एक काम करता हूँ, कलर मैच ही करवा लेता हूँ। कॉपी हो गया।
उसके बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब देखते हैं मैच। वो थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली बड़ी लग रही है, इस वजह से तुम्हें शीट लिएगा। ठीक है, अब मुझे गैप भी तो चाहिए इनके दरमियान। गैप का डालू, सिंपल सर इसमें डाल दे। गैप कर दो 20 पिक्सल का, देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा हो गया सर, तो 10 पिक्सल इनफ होगा। 10 पिक्सल, ये देखो, प्रेस करो, ये तो तैयार है। अब इनके दरमियान गैप नहीं है, ये हेडिंग्स के दरमियान। वो कैसे आएगा? किसमें है वो? किसमें लगाऊं गैप? फुटर बॉक्स में लगाऊं? फुटर बॉक्स में तो ऑलरेडी गैप दे चुकी हो आप। किसमें लगाना है सर? फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन में लगा के देखें। गैप 20 पिक्सल। आ गया गैप? हो गया ना काम। अब देखो यहाँ पर ये हेडिंग देखो, तो ये थोड़े नीचे ये चिपक रही है इससे। हेडिंग 5 लगा रहे थे क्योंकि छोटी लग रही है वो। हेडिंग 5 लगा ले। ये देखिए, बेहतर है। अभी थोड़ा नीचे आ जाए तो और अच्छी लगेगी। थोड़ा नीचे आ जाए तो हमारे पास हेडिंग, हाँ, नीचे आ जाए तो हमारे पास थोड़ी और अच्छी लगेगी। तो रखना होगा। अच्छा जी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, तो किस पे लगाएं? मेन कंटेनर पे लगाएं या फुटर लिंक पे लगाएं? फोटो सेक्शन पे लगाएं। अच्छा, फोटो सेक्शन पे लगाते पैडिंग हमने दी, हमने कहा पैडिंग कर लो हर तरफ से। हर तरफ से पैडिंग ले लो 20 पिक्सल की, देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देख, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, ये लाइन के साथ है। यहाँ पर देखो ये लेफ्ट से अंदर आ गया। हमें सब जगह की नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए बस? पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। गुड, बेहतर है। अब हमारा फर्स्ट कंटेनर तैयार है। अब फॉन्ट साइज यार आप कर लो अपने हिसाब से, मैं कर देता हूँ अगर आप कहते हो तो मैंने कहा भाई फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दो, बहुत बड़ा लग रहा है। 10 पिक्सल इनफ है, क्योंकि वहां पर भी वही हुआ है। नहीं, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। 12 पिक्सल इनफ है, 12 कर दो। ये लो भाई, हो गया, वैसे ही लग रहा है। अब ये कंटेनर तैयार हो गया, पता, अब यही सबसे आसान काम था। हो गया। अब बस क्या करना है आपने, यहाँ पर आना है। आपका जो ये वाला सेक्शन फुटर सेक्शन वाला था, ये कंट्रोल C करना है आपने। उसके बाद बस अब आपने पेस्ट, एक दफा दो दफा पेस्ट। कितने कॉलम बने हुए यहाँ पर देखो? एक, दो, तीन, चार, पांच। हमारा एक बना हुआ था, दो हमने बना लिए। उसके बाद ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा, ये आ गया पांचवा। फॉर्मेट किया। अब इसमें लिंक्स आप चेंज करते रहना, मैं आपको दिखा दूं 5 कंटेनर मैंने बना दिए। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखो ना, ऐसा आ गया, नीचे के नीचे आ रहा है। बेसिकली इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी? रॉ होनी चाहिए थी। तो हमारी गलती का, हमने गलती कहाँ की है भाई? हमने फुटर सेक्शन में गलती करी। हमारा फुटर सेक्शन क्या है? कॉलम की लिंक। अच्छा, फुटर लिंक पे लगाते रहो में। ये देखिए, हो गया सही। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके दरमियान गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, गौर से देखो। तो हमारा गैप की कमी, हम क्या लगाएंगे? गैप कर देंगे हम 80 पिक्सल का। अभी भी कम है सर, तकरीबन 90 और 100 के करीब है। ये लीजिए सर, एग्जैक्टली आपके पास फुट तैयार है। अब आप यहाँ पर जो भी आप उसको नाम चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके हमारा काम हो चुका है। अब उसके बाद ये लाइन लिखी भी, अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, वैसे लंबी है सर। मैं करके फिर भी ये लाइन, इसकी ये करके नहीं दिखा रहा, ये आप कर लेना। बस ये लाइन और लिख देता हूँ मैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर आके क्या लिखा भाई, सिंपली सारे कंटेनर लिंक बंद हुए। लिंक के बिल्कुल नीचे यहाँ पर मैं आया, डॉट लास्ट लाइन के नाम से मैंने लिखा, और उसमें मैंने पैराग्राफ के अंदर ये डाल दिया। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ये आ रहा है इस तरीके से। थोड़ा अजीब लग रहा है सर आपको, तो आपने क्या करना है, फॉर्मेट करना है। और यहाँ पर आना है, आपने लिखना है लास्ट लाइन में जाओ। लास्ट लाइन में जाओ, थोड़ी सी पैडिंग डाल दो। पैडिंग दे दो टॉप से ना, पैडिंग टॉप से दे दो आप, कितनी? 20 पिक्सल की। इतने कैसा लग रहा है? ये लीजिए, आ गया। दैट्स इट, आपका फोटो रेडी। तो देखिए आप, यहाँ से हमने शुरू किया था अपनी वेब को बनाना। इसमें हमने हेडर कवर किया, कैरोसेल्स क्या हो, सॉरी, हीरो इमेज कैसे लगती है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ये भी मैंने आपको उसमें सिखाया। सही है। उसके बाद हमने मल्टीपल इमेजेस डाउनलोड करना सीखी कि डायरेक्ट वेबसाइट से कैसे इमेज निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें कार्ड्स बनाने, ये कार्ड्स कहलाते हैं ना, छोटे छोटे कार्ड्स बने हुए, दो, एक एक रो में दो कार्ड बने हुए। कार्ड देखिए, फिर हमने कैरोसेल सीखा, कैरोसेल कैसे बनता है। फिर फुटर थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमने फिर उसको भी फाइनली कवर किया बहुत इजी तरीके से बाय यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। मैंने आपको देखिए फ्लेक्स बॉक्स के अलावा कोई और ऐसी प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करी जो आपको समझ में ना आए।
अभी तक हमने जितना पढ़ा आपने देखा कि हम उससे एक बड़े ब्रांड की वेबसाइट को भी इजीली बना सकते हैं। कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अगर आप समझते हो कि यार मैं उससे नहीं कर सकता, इससे नहीं कर सकता, तो आप इजीली कर सकते हैं। इस वेबसाइट को लेकर कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई बात समझ में आ रही है तो मुझसे पूछ ले। इस वेबसाइट को लेके कोई भी क्वेरी, कोई सवाल जो आपको समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ। बेसिकली आपको पता है वेबसाइट में देखना क्या होता है? आप वेबसाइट तभी बना लेते हो जब आप समझ लेते हो कि यार कंटेनर का हिसाब समझ लेते हो कि यार मान लो ये मेन कंटेनर होगा, फिर इसके अंदर ये कंटेनर होगा, इस कंटेनर में ये दो कंटेनर होंगे। जब आप कंटेनर की समझ रख लेते हो ना कि यार आपको पता चलता है ये चीज इससे डिवाइड हो रही है, इसमें इतने कंटेनर होंगे, इसमें इतना ये कंटेनर बनेगा, वो ऑलरेडी आप वेबसाइट को 60% काम आप स्टार्ट नहीं समझ लेते हो, और उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होता और आप इजीली अपने काम को कर पाते हो। बात समझ में आई? तो कोई सवाल इसमें किसी का नहीं है तो जी सर। नहीं तो कार्ड में समझाएंगे मतलब कॉपी नहीं किया वगैरह शुरू से कहीं समझ नहीं है। कॉपी मतलब लिंक की कार्ड वीडियो वीडियो के वगैरह उसमें क्या नहीं समझ में आया इसमें? मैं वो कॉपी करना फिर समझ मैंने तो इसमें कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया। नहीं कार्ड देख के फिर कैसे बनाएंगे। मैंने इसमें इसमें तो फिलहाल मेरे हिसाब से मैंने तो कोई कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं किया था। लेकिन फिर भी हम इसको एक काम करते हैं, अलग से पेज में बना के देख लेते हैं ताकि तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो जाए। ठीक है सर, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने कार्ड वाला काम सारा ये रखा हुआ हमारा, ये रहा। देखो कितना आसानी से हमने काम किया। खैर हम इसको दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं, कह रहे बॉक्स वाला काम हमें समझ में नहीं आया तो तुम दोबारा कर ले। तो हमने प्रैक्टिस के टेस्ट के नाम से एक फाइल बनाई, और इसके अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हमारे पास बॉयलर प्लेट होनी चाहिए। हमने डाल दी। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि कार्ड्स कैसे बनते हैं। ये कार्ड्स जो हमने वहां पर बना रखे, कॉपी पाथ, यहाँ पर आके पेस्ट कर दी। सिंपल है। अब अगर इन पे आप गौर से फोकस करो तो आपको लगेगा एक डब्बा है जिसके अंदर दो बॉक्सेस पड़े हैं, ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैंने यहाँ पर काम भी बिल्कुल वैसे ही किया। देखो कैसे। अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, एक डब्बा मेन कंटेनर। तो आप उसका नाम रख दो मेन, आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम, मैंने इसका नाम रख दिया मेन कंटेनर। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक पूरा डब्बा है और उस डब्बे के अंदर दो डब्बे पड़े हैं, तो मैंने मेन डब्बे का नाम क्या रख दिया। अब मैंने क्या बोला, मेरे पास दो बॉक्स होंगे, एक बॉक्स वन नाम रख दिया, एक का नाम मैंने रख दिया बॉक्स टू। यहां तक बात समझ में आती है? एक मेरा बड़ा डब्बा है, उसके अंदर दो छोटे डब्बे आ रहे हैं। यहां तक बात समझ में आती है? अब मैं कंटेंट लिख नहीं रहा सर, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट करने से भी पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे सीएसएस की एक नई फाइल बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं बिल्कुल अलग सीएसएस लिखने जा रहा हूँ। तो स्टाइल टू डॉट सी एस एस। अब यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा भाई हमने। अगर हमारी मेन बॉक्सेस वाली फाइल आ गई, ये रही, ये रही। देखते हैं सर इसमें करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करना क्या है। चलो वापस आते हैं यहाँ पर। हम इसके सीएसएस में आए, सबसे पहले तो इसको सीएसएस से लिंक करेंगे, लिंक कर दो स्टाइल टू सीएसएस को। एसेट में जाओ, सीएसएस में जाओ, स्टाइल टू सीएसएस को लिंक कर दो, लिंक हो गया। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है दोस्त, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये करना है कि मुझे जो है वो बॉक्स के ऊपर इमेजेस लगाना है। यानी इस डब्बे के ऊपर अगर आप देखो तो बैकग्राउंड इमेज लगी हुई। तो मैं भी ऐसे ही करूंगा सर। मैं सबसे पहले सीएसएस में आया, मैंने लिखा डॉट बॉक्स वन में जाओ, क्या कर दो, बैकग्राउंड इमेज ऐड कर दो, कर दी यूआरएल। इमेज कहाँ पड़ी हुई है, एसेट में। पहले तो मैं सीएसएस में घुसा हूं, मुझे बाहर आना पड़ेगा। डॉट बैक स्लैश इमेज में आओ। इसका नाम क्या था इमेज का? आईफोन के नाम से होगी, प्रोमो के नाम से था, प्रोमो ही था ना इसका नाम, हाँ। रोमो आईफोन। कहाँ है, ये रहा। चेक करेंगे आगे कैसा लग रहा है। आपकी इमेज नहीं आई है अभी तक, क्यों नहीं आई? वो बिट तो हाइट कंज्यूम नहीं किया उसने। तो बैकग्राउंड साइज मैंने क्या बोल दिया, आप रख देना कवर। बैकग्राउंड की पोजीशन सेंटर। अभी भी स्टिल नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई, क्या लिंक नहीं है इसके साथ? हाइट नहीं दी, हाइट दे दी हमने 100 VH, यानी VH मतलब व्यू हाइट, स्क्रीन जितनी हाइट ले रहे हैं, ले ली सर। अभी हमारे पास एक ही बॉक्स पे एक ही इमेज लगी हुई दिख रही है, कोई इसमें नया काम नहीं किया, सब कुछ जो पढ़ाया था वही काम किया। अब मैंने क्या किया, सेम कोड कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया बॉक्स टू के लिए, कर दिया। दूसरी इमेज कौन सी लगी हुई है, विजन प्रो की।
कहाँ है विजन प्रो? क्लियर है। देखिए सर, दो इमेजेस आ गई, एक के नीचे एक आ रही है। अब गौर फिक्र करने वाली बात है, हमारा जो कंटेनर है उसमें जो डेटा है वो कहाँ लाइन है? एक रॉम में लाइन है। अभी हमारे पास कहाँ लाइन हुआ होगा? हमें क्या करना होगा? एक रॉम है, रॉम के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो फ्लेक्स बॉक्स पेरेंट प्रॉपर्टी यानी मेन के ऊपर अप्लाई होती है। तो आपकी मेन कंटेनर का नाम क्या है यहाँ पर? मेन कंटेनर ही है सर। कंट्रोल सी किया, इसको टॉप पे ले गए, डॉट, और यहाँ पे क्या लिखा? डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। जैसे ही फ्लेक्स लिखा, आ गई इमेजेस। फ्लेक्स की डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, कहाँ गई? कोई गलती कर दी मैंने? हाँ, मेरी इमेजेस कहाँ गई? इमेज तो दिखी नहीं थी यहाँ पर। देखते हैं कोड में से इमेज गायब तो नहीं हो गई। ये रहा मेन कंटेनर, बॉक्स वन, ये रहा बॉक्स टू, लगी हुई है लेकिन इमेज तो दिख ही नहीं रही। क्यों? ये इमेज की विड्थ बहुत ज्यादा होगी, आई थिंक सो। तो मैंने क्या किया, इमेज को विड्थ दे दी। मैंने क्या बोला? विड्थ कर लो आप 50% ले लो, स्क्रीन जितनी विड्थ ले लो। आ गई। अब ऐसे ही 50 50 कर, दोनों दोनों डब्बों को 50 50 दे दी, 100 कर दी, बराबर हो गई। स्क्रीन की विड्थ कितनी होती है? 100%। 50 इसको दे दी, 50 को दे दी, आ गई इमेजेस। लेकिन अभी ना, गौर से देखो तो इनके दरमियान यहां पर देखो तो स्पेसेस हैं, लेकिन यहां पर स्पेस नहीं आ रही है। तो मेरे पास फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं लिखूं जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि रॉ में स्पेस देनी है मुझे, तो स्पेस अराउंड मैंने लिख दिया। अब स्पेस अराउंड में स्पेस होगी तो आएगी ना। तुमने स्क्रीन का कितना परसेंट यूज कर रखा है? 100%। तो स्पेस होगी ही नहीं तो वो कहां से स्पेस निकालेगा? तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, इनको थोड़ा थोड़ा कम कर दो, 48 इसको दे दो। अब इससे क्या हुआ, कितनी पीछे, कितना परसेंट बची? तो 4% को डिवाइड हुआ, और देखिए यहाँ पर लेफ्ट में कुछ स्पेस आ गई, राइट में आ गई, और ये बीच में भी स्पेस आ गई। हाइट बहुत ज्यादा कर दी मैंने, तो 100 की जगह 80 VH कर दो। आई थिंक गुड लग रहा है, बेहतर लग रहा है। दोनों इमेजेस आगे सर, आपकी बॉक्सेस तैयार है। अब यहां पर देखो तो बॉक्स के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद मैंने क्या बोला? बॉक्स कंटेंट के नाम से एक पैराग्राफ लिखा, बॉक्स कंटेंट। इसमें सारा एक कंटेनर जिसमें बॉक्स कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक हेडिंग है, तो H3 डाल दी, या H2 डाल दी, आईफोन ईयर के नाम से है, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ, पैराग्राफ यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये पैराग्राफ मैंने डाल दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, लो जी आ गया, देखो। ये लो भाई, आ गया जी। क्या मतलब? सिंपल सर, बॉक्स वन के अंदर एक बॉक्स कंटेंट नाम की डब्बा बनाया है, उसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ ऐड कर, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अब और से देखो तो इसका जो भी पैराग्राफ है वो सेंट्रलाइज्ड हुआ हुआ है। तो हम अच्छा, और यहाँ पर डेटा देखो तो वर्टिकल कॉलम में अलाइन किया गया है, रो में नहीं, कॉलम में रखा गया है। तो हमारे इस पूरे इस तमाम डेटा का मेन कंटेनर कौन है? बॉक्स कंटेंट। तो मैंने क्या बोला, बॉक्स कंटेंट में आओ, डॉट फ्लेक्स, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी? कॉलम। जैसे कॉलम में रखा मैंने, कॉलम में आ गया सर, कॉलम में डेटा आ गया। अब मुझे इसको सेंटर करना है, तो हॉरिजॉन्टली से काम करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट काफी बड़ा हो गया, सेंटर नहीं हुआ। क्यों? बताओ, बहुत आसान सा जवाब है, सामने लिखी हुई है। गलती कर रहा हूं। जब फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम हो, तो जस्टिफाई कंटेंट से हॉरिजॉन्टली काम नहीं करता, अलाइन सेंटर से काम करता, अलाइन आइटम से। तो आपने कौन सी गलत प्रॉपर्टी यूज की? आप क्या लिखोगे? अलाइन आइटम्स। अब देखो, लेकिन एक चीज की गलती है सर, स्पेस बहुत ज्यादा है, आपको नहीं लग रहा? तो क्या करें? तो क्या करें? गैप दे दे 10 पिक्सल का, तो और नीचे आ गया। मतलब सर, गैप बहुत ज्यादा है, क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए?
जब फॉन्ट साइज को बढ़ा दूं, क्या लिखूं कि बॉक्स कंटेंट में जाओ, या H1 में, उसके अंदर H1 में जाओ, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो आप, 30 पिक्सल कर दो। बढ़ा भी रहा है या नहीं? देखते सर काम हो रहा है या नहीं हो रहा उस पे? H1 था, H3 था, क्या लिखा है मैंने? H2 है, सॉरी। हो गया। प्रॉब्लम ये, हेडिंग तो ठीक है, लेकिन उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। क्या करें? और ये स्पेस क्यों आ रही है, पहले तो ये देखे ना सर क्यों आ रही है। तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट किया, और मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी चेक कर रहे हो तो ये सिलेक्टर का इस्तेमाल करो। ये देखो सर, इसमें ना कहीं कुछ पैडिंग आ रही है बिला वजह। अब मैं चाहता हूँ बिला वजह की जो पैडिंग है ना वो खत्म हो जाए। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो करके देखें क्या? स्टैटिक, मार्जिन कर दो 0, पैडिंग कर दो 0। और मैं नहीं चाहता कि जब कोई पैडिंग इंक्लूड हो तो विड्थ के अंदर तो वो बड़ी हो जाए, तो क्या कर देंगे? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, गुड। लेगा आप? अब ये देखो ऊपर चिपक रहा है, जब पूरा पूरा कंटेनर ही चिपक रहा है, तो कंटेनर को नीचे लेने के लिए क्या करेंगे? मार्जिन टॉप ले लेंगे थोड़ा सा भाई, 30 पिक्सल। जैसे ही किया, सही हो गया। अब ये हेडिंग भी चिपक रही है, ये कंटेंट तो मेन कंटेंट में आगे थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी। मेन कंटेंट का आगे ये रहा बॉक्स कंटेंट, मैंने क्या बोला, पैडिंग ले लो टॉप से 30 पिक्सल की। आगे से अब इसमें इनके दरमियान थोड़ा स्पेस चाहिए, अब आपको कर लो। अब अपनी गैप की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। आपने लिखा गैप डाल दो 20 पिक्सल का, सही है सर। अब आपको 2 बटन चाहिए। अब मैं बटन वाला काम तो नहीं करा रहा सर, ऑलरेडी कई बार करवा चुका हूँ बटन वाला काम, तो वो आप ऑलरेडी कर सकते हो। तो कितने आसानी से हमने दोबारा से एक बार कार्ड की बनाकर प्रैक्टिस कर दी। अब एक बार कार्ड बन गया, कुछ भी नहीं करना है आपने। इसको कोड को कॉपी करना है, मेन कंटेनर को कंट्रोल C करना है। नहीं, सिंपल, मेन कंटेनर को कॉपी करा आपने, और आप जितने चाहिए उतनी बार लगा दी, ये लो भाई, तैयार होगी आपकी। ठीक है। कोई और सवाल किसी का? किसी और को समझ में ना आ रहा हो? समझ में आ गया सर? कोई इशू किसी को नहीं है? जी, लास्ट में क्लियर है सर। आई होप आपको ये एप्पल का हमने जो रेप्लिका बनाया है समझ में आया होगा। और इसको फॉलो करते हुए अब आप घर पे किसी भी किस्म की वेबसाइट का रेप्लिका बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको वेबसाइट बनानी ही है तो आप फेसबुक का रेप्लिका बनाने की कोशिश करो, दराज का रेप्लिका बनाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका मोराल हाई होगा और आप इजीली जो है वो किसी भी वेबसाइट का यूआई इजीली बना सकते हो। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।